हेलो फ्रेंड्स। आज 12 मई का दिन है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज उस पर्सन का बर्थडे है एक्चुअली, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा भी हूँ। मतलब आज मैं जो भी कर पाई हूँ या कर रही हूँ या आगे करूँगी, उस सब के पीछे ना ये एक और सिंगल पर्सन जिम्मेदार है, जिसकी वजह से मैं आज कुछ भी हूँ। मतलब मैं तो ये कह सकती हूँ कि मैं तो उतनी पागल थी उस वक्त ना, कि हो सकता है कि अभी तक मैं मरमरा गई होती। मैं उस लेवल पे पागल थी उस वक्त ना। तो बात करते हैं आज से, मतलब जब मेरा बेटा 4 साल का था, तो ये एक पर्सन ऐसे थे जिन्होंने कि मतलब मुझे मेरी उस तड़प को देखा था। मैं जैसे रोती थी, मैं बहुत रोती थी। मतलब कई बार मतलब ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि ना मैं शायद ना मैं जान दे दूं इससे बेहतर, तो ना कि मुझे जो मतलब पढ़ने को नहीं मिल, मतलब मैं जो सिलेक्शन नहीं ले पा रही हूँ उसके उसकी उससे अच्छा तो मैं अपनी जान दे दूं। मैं उस लेवल पे पागल थी उस वक्त, पागल हुआ करती थी उस वक्त, है ना। कि ये पता है कौन है? ठाकुर संग्राम सिंह। ठीक है। मैंने ना एक्चुअली हर पर्सन का, मेरे जो भी घर में फैमिली मेंबर है, मैंने उनका ना अकॉर्डिंगली जो जो जैसा वो मुझे लगता है ना, मैंने उनका वैसा वैसा नाम निकाल रखा है। तो मैंने इनका नाम निकाल रखा है कि ठाकुर संग्राम सिंह। और इनकी जान है मेरे पतिदेव जो मिस्टर अरुण सिंह हैं, और मैं मिस्टर अरुण सिंह की जान हूं। तो मैं डायरेक्टली इनकी जान नहीं हूं, लेकिन मैं इनडायरेक्टली इनकी जान ऐसे हूं कि जिस इनका नाम है ठाकुर संग्राम सिंह। नहीं नहीं, संग्राम सिंह नहीं है। एक्चुअली इनका नाम है ठाकुर बलराम सिंह। ये हमारे पूरे घर में इकलौते ऑफिसर हैं। मतलब मेरे मेरे जो फैमिली में दूर दूर तक पियर साइड, मायके पियर साइड, ससुराल साइड और दूर दूर तक कोई ऑफिसर नहीं है। ये हमारे घर में इकलौते ऑफिसर हैं। कुछ पता नहीं, मतलब मुझे इनका पोस्ट आज तक नहीं पता। एसडीओ थे, एई थे क्या नहीं थे, मुझे पोस्ट इनका नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि इनकी वजह से मेरी गाड़ी पे ना उत्तर प्रदेश सरकार लिखा गया। अगर ये नहीं होते ना, तो मेरी एक वो छोटी सी जो इच्छा थी ना कि गाड़ी पे ना भारत सरकार या कुछ भी कोई सी भी सरकार का नाम लिखा होना चाहिए, तो इनकी वजह से मेरी गाड़ी पे ना उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। पोस्ट क्या है मुझे आज तक नहीं पता। और इनका नाम है, जो भी ये एसडीओ थे या एई थे या एक्सीएन थे, जो भी थे, ठाकुर बलराम सिंह इनका नाम है। और रिश्ते रिश्ते में हमारे ये ससुर जी लगते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, रिश्ते में तुम्हारे पिताजी रिश्ते में हमारे बाप लगते हैं ये। ठीक है। और बता देती हूँ मैं, एक्चुअली मैंने इनका नाम संग्राम सिंह इसलिए रख रखा है, मैंने हर मेरे जितने भी रिलेटिव है ना, मैंने सबका अपने दिमाग में एक एक अलग अलग नाम रख रखा है उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। तो इनका नाम मैंने संग्राम सिंह इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मेरी इनसे हमेशा लड़ाई रहती है। हम अगर 15 मिनट भी पास में बैठ गए तो ऐसा होता नहीं कि मेरी उनसे बहस ना हो उस बात पे ना। तो इसलिए या तो मैं इनके पास नहीं बैठती, या तो बहस के लिए तैयार होकर बैठती हूँ। तो ये इसलिए मैंने इनका नाम ठाकुर संग्राम सिंह रखा हुआ है। तो चलो मैं एक्चुअली मतलब जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये कि केवल ये इकलौते पर्सन ऐसे हैं जिनकी वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं जैसा भी मैं हूँ बस। ही इज द मैन बिहाइंड, की जिसकी वजह से मेरा एग्जिस्टेंस है, जिनकी वजह से मैं दिल्ली जा पाई, है ना। एक्चुअली जब देवांश 4 साल का था ना, तो मैं मर मर के जी रही थी ऑलमोस्ट। मतलब मैं चाहती तो पढ़ना थी, यूपीएससी करना था, कैसे भी करना था, लेकिन बच्चा जब छोटा होता है ना, तो आई एम टेलिंग यू, आपकी आफत आ जाती है। जब तक वो 5 साल का नहीं हो जाता ना, तब तक माएँ किस तरह से सस्टेन करती है ना। मतलब मैं तो सोचती हूँ कि उससे बेहतर तो यार, मतलब पता नहीं क्यों बच्चे बच्चे लोग पैदा कर लेते हैं इतने सारे। और जो 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 माएँ 3 3 4 4 बच्चे पालती है ना, भगवान, मैं तो उनका हाथ जोड़ती हूँ कि पता नहीं कैसे उन लोगों ने वो बच्चे पाले हैं और वो पाल रही हैं। ठीक है। तो उन दिनों में जब देवांश 4 साल का था, तो मैं बहुत रोया करती थी। मतलब जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ के, और अपना मतलब अकेले में रोती थी, कभी किसी को दिखा के मैं नहीं रोई। मैं कभी बाथरूम में घुस के रो रही हूँ, कभी कभी रात को, मतलब कि मम्मी आज जल्दी सोने जाना है, बढ़िया रोने का मन कर रहा है, तो मैं अपना काम वाम खत्म हो गया, अपना रूम में जाके रो रही हूँ। तो वो देखते थे मुझे कि यार ये बड़ी परेशान है किसी चीज से ना। तो और फिर ना मैंने हर जगह अपनी बुक्स छुपाई हुई थी। मतलब मेरे को वो चीज़ दिखानी भी नहीं थी कि मैं इतनी परेशान हूँ, तो मैं छुप छुप के रोया करती थी। कभी पार्क में जाके रो रही हूँ, कभी कभी छत पे ऊपर जाके रो रही हूँ 8 बजे रात को, अंधेरा हो गया जब रो रही हूँ, है ना। तो ये सारा मैटर चल रहा था उस वक्त। और बाथरूम में मैंने अपनी ना, मेरे बाथरूम में उन्होंने एक छोटी सी अलमीरा बनवाई हुई है, उस अलमीरा में मैंने अपनी बुक्स रख रखी थी। जब ये मेरे रूम में आते थे ना, मैं जैसे रात में 8 9 10 बजे मैं हमेशा ऐसे टाइम पे पढ़ती थी जब कोई मुझे देखे ना। मतलब मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे उस कंडीशन में देखे, तो मैं हमेशा कोशिश करती थी चीजें छुपाने की। रूम में मेरे आते थे ना, मैं अगर रूम में बैठ के पढ़ रही हूँ तो मैं तुरंत अपनी जल्दी से अपनी बुक्स छुपा दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये
इनको शायद अच्छा नहीं लगेगा, ये डांटेंगे और ये इनको ये इनको बढ़िया नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैं जल्दी से अपने अब या तो अपने पिलो के नीचे वो छुपा दी जल्दी से, या जो भी दिखा ना एकदम। लेकिन ये ना ये सारी चीजें ये नोटिस कर रहे थे कि मैं कुछ चीजें छुपा रही हूँ, मैं किसी चीज के लिए परेशान हूँ। और ये काफी टाइम से ये चीज देख रहे थे, साल भर हो गया था। और इनको इनको कई इंसिडेंट्स ऐसे हो गए थे कि इन्होंने मेरे को बुक के साथ पकड़ लिया था। एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं टॉयलेट में घुसी हुई बैठी हूँ, जो कमोड होता है उस पर बैठ के आराम से पढ़ रही हूँ, एकदम से ये रूम में आए, मैं हूं नहीं, अंदर जाके देखा वहाँ टॉयलेट में बैठी हुई हूँ। तो इस तरह से इन्होंने मुझे देखा, तो समझा इन्होंने मुझे कि इसको कुछ चीज चाहिए, है ना। तो फिर फाइनली इन्होंने मेरे को एक दिन, जब साल भर से ये ड्रामा चल रहा था घर में कि भाई ये कुछ कुछ पता नहीं, ये कुछ करती है, ये क्या करती है यही जानती है। तो उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे बुलाया, अपने रूम में बुलाया। मेरे को एकदम लगा कि यार पता नहीं अब क्या क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। मैं पूरा रेडी होके गई थी कि मनीषा या तो लेक्चर सुनने को मिलेगा बढ़िया सा, डांट वांट सुनने को मिलेगी। मैं उस तरह से रेडी होके गई थी एकदम। इन्होंने एकदम मेरे को बुलाया और अपने पास में बिठाया। भाई मेरी हालत खराब थी, मुझे इनसे बहुत डर लगता था। उस वक्त देखो लड़ाई होती है, अब होती है, अब बातचीत अब अच्छे से जब स्टार्ट हो गई ना तब लड़ाई होती है, पहले नहीं। पहले तो मुझे इनसे बहुत डर लगता था। ससुर जी थे, सुनी मेरे मम्मी पापा ने मुझे कह के भेज ही रखा था कि भाई ससुर जी से हमेशा डर के रहना है, ये करना है वो करना। फिर इनका कुछ खौफ भी उस घर में ना थोड़ा अलग ही टाइप का खौफ है, पूरे घर वाले सब इनसे डरते हैं। और इन्होंने अपना कुछ रॉब इस तरह का ही बना रखा था, तो डर इनसे मुझे भी बहुत लगता था। तब तक मैं बिल्कुल इनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी बिल्कुल। जब इन्होंने मुझे एकदम बुला के बिठाया बेड पे, एकदम कि बैठ बेटा, मैं बैठी एकदम इनके पास में, मेरी हवा खराब हो रखी थी। भाई पता नहीं अभी क्या बोलेंगे और ये क्या करने को कहेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकदम से सडनली ये बोलते हैं कि मनीषा तुझे पढ़ना है क्या। तो मेरे को लगा कि ये क्या बोल रहे हैं यार, दिल्ली जाना है। मैंने कहा हाँ पापा जाना तो है, बहुत टाइम से प्लान बहुत बहुत चीज़ें बिड़ाने की कोशिश करती हूँ कि किसी तरह से थोड़ा सा 1-2 साल मिले, अकेले मिले, एकदम फ्री वाले मिले बिल्कुल ना। तो मैंने कहा लेकिन पापा देवांश के साथ ना बिल्कुल पढ़ाई हो नहीं पाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ किसी तरह से पढ़ पाऊँ थोड़ा बहुत, लेकिन वो इस पूरे दिन भर में 1-2 घंटे, एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चा छोटा होता है, पूरी पूरी रात आपको कई बार जगना पड़ता है। कभी कुछ हो रहा है उसको, कभी वो बीमार हो रहा है कभी वो रो रहा है, ऐसे कर करके ना आपको बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी बच्चे के साथ में। और खास करके इस पढ़ाई की बारीकियां ये है कि जब तक आपका दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता ना तब तक आप ये वाली पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और मेरे साथ इतना था कि एक तो कभी ससुराल में रहना, कभी अरुण के साथ रहना, फिर वो छोटा बच्चा, मेरी लाइफ ना एकदम हेल हो रखी थी। और देखो 2 जिंदगी जी रही थी, एक तो जो बाहर ये सारी चीजें, और जो अंदर की यूपीएससी करना है, वो वाला भूत मेरे एकदम सर पे बुरी तरह से सवार था कि मुझे कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे यूपीएससी करना ही करना है, ठीक है। अचानक से मैं जब इनको बताया, मैंने कहा पापा देवांश का क्या होगा, बस इसी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही, ना मैं जी पा रही हूँ ना मैं मर पा रही हूँ, और बस हालत ऐसी हो रखी है कि करूँ तो करूँ क्या। तब इन्होंने एकदम से जो इन्होंने बोला ना, मेरे को एकदम कहते ना कि भाई साहब आज दिन तक मैंने ऐसा कुछ कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया इनसे कि ये आदमी ऐसे बोल सकते हैं। इन्होंने एकदम से कहा कि मैं रखूंगा देवांश को, तू जाके पढ़ ले तेरा। मैं 2 मिनट तक तो सच बता रही हूँ, मेरे जैसे कहते ना कि ब्लैकआउट हो गया था मेरे को, कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि इन्होंने ये कुछ कहा, इन्होंने क्या कहा, उसका क्या मतलब है। फिर एकदम से ना अपना होश संभाला और सुना दोबारा। मैंने कहा क्या कहा पापा। तो कहने लगे कि तुझे पढ़ना है, मैं रखूंगा देवांश को। वो टाइम था मेरे को मैं कहती हूँ ना कि उनके सामने तो मैंने जाहिर नहीं किया, मेरा मन किया मैं अभी गद्दे पे चढ़ के उछल के कूद के नाच के, और मैं पूरा घर भर दूं अभी ना। मैं इस लेवल पे मुझे खुशी हुई थी, ठीक है। बस मैंने उन्होंने कहा ना, मैंने कहा तो ठीक है पापा, मैं कर लूंगी, मुझे 1-2 साल का टाइम दो आप, मैं कर लूंगी, मैं पक्का कह रही हूँ मैं कर लूंगी, ठीक है। मैंने उनको ना गलत उनकी मेहनत भी मैं सक्सेस नहीं कर पाई थी, तो मुझे सॉरी पापा उसके लिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी थी जितनी भी मैं कर सकती थी, बट इस एग्जाम का प्रोसेस कुछ इस तरह का है ना कि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स भी ना आपका पूरा साल खराब कर देती हैं। वो मेरे हाथ में नहीं था, मैंने पूरी कोशिश करी अपनी जितना भी मैं कर सकती थी, ठीक है। तो एनीवेज
तो मैं बस उस रात फिर पागल हो गई, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बस सुबह होने का वेट कर रही थी। मैं मेरठ में थी ना उस वक्त, मैं सुबह होने का वेट कर रही थी कि कब पापा मेरे को छोड़ के आए और मैं अरुण के साथ दिल्ली जाऊं। अरुण से मैंने उसी रात बात कर ली थी कि अरुण मेरे बस 2 कपड़े रख लेना है और तुम कुछ भी कर लेना, और बस तुम्हें एकदम रेडी मिलना मेरे को। मैं घर भी नहीं आई थी उस दिन, मतलब मैं मेरठ से सीधे अरुण को बोल दिया था कि जहां पापा मुझे छोड़े, मतलब जहां पे वो बस उतारेगी वहां से आप मुझे वहां पे मिलेंगे और मैं सीधे दिल्ली जाऊंगी। मैं 1 मिनट भी वेस्ट करना नहीं चाहती अपना, ठीक है। तो पापा फिर सुबह उठे, पापा ने देवांश को अपने पास एकदम, मैंने कहा पापा ध्यान रखना इसका। वो उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। जब वो 2 साल पापा के पास था यहाँ पे, उन्होंने मेरे से ज्यादा उसका ध्यान रखा। मतलब उन्होंने मतलब जितना एक माँ ध्यान रखती है ना, वो बिल्कुल उसकी नेक्स्ट मदर के जैसे उसका पूरा ख्याल रखा था उन्होंने वो पूरा 2 साल, जो मैं कभी जिंदगी में भूल भी नहीं सकती, ठीक है। तो थैंक यू पापा उस चीज के लिए। और रही बात की, हाँ, तो फिर जब उन्होंने मुझे मेरठ में ना, मतलब क्योंकि वो मतलब उनको मेरे को बिठाना था, तो मेरठ में उन्होंने जब मुझे अपनी क्रेटा से बस में उतार के बिठाया ना, तो मुझे एकदम ऐसे लगा तो था कि यार देख, क्रेटा से उतर के ना तू खटारा में बैठ रही है, तेरा अपना डिसीजन है और अब तुझे कुछ करके आना है दिल्ली से ना। तो लेकिन हाँ पापा, मैंने पूरी कोशिश करी। आपकी क्रेटा से उतर के खटारा में बैठी जरूर थी, लेकिन मतलब पूरे तन मन से कोशिश करी थी, जितना जो कर सकती थी वो करी थी। और उसके बाद में फिर मेरे को यहाँ 8 बजे मैंने अरुण को एकदम बोल रखा था कि मुझे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। अरुण मुझे यहाँ पे गाजियाबाद के बस स्टैंड पे मिल गए थे। हम लोग सीधा अपने वहां पे राजेंद्र नगर चले गए थे। मैंने वहां पे, हमने मतलब बिल्कुल किसी भी चीज में टाइम वेस्ट नहीं किया। राजेंद्र नगर जाके मैंने हार्डली 3 हॉस्टल सर्च किए थे। 2-3 हॉस्टल सर्च करने के बाद मैंने कहा अरुण, मुझे इस चीज में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे इस चीज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक छत मिल जाए बस थोड़ी ठीक ठाक सी, कैसा भी रूम हो मैं रह लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैसा भी खाना हो, पेट भरने लायक खाना चाहिए, मैं खा लूंगी। उस तरह से मैंने केवल 1 घंटे में अपना रूम फाइनल किया। अरुण ने मुझे उस रूम में उतारा और वो चले गए। 11 बजे वो चले गए और बस तब से मेरी शुरू हो गई यूपीएससी की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत मजा आया। मतलब कहते हैं ना कि अगर लाइफ का कुछ टाइम मुझे याद है ना, तो एक तो वो टाइम याद है जो मैंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट ईयर जिया था, और एक वो टाइम याद है जो मैंने वो दिल्ली जाके पहला फर्स्ट ईयर जिया था। मतलब ये 2 साल मेरी लाइफ के एकदम, कहते हैं ना कि इन 2 साल में जो मेमोरीज बनी है ना, जो मतलब एक इंसिडेंस इतना एकदम लाइफ टाइम के लिए हो गया ना, वो उस तरह का इंसिडेंस था। तो ये सब कुछ जो संभव हो पाया वो केवल और केवल पापा की वजह से हो पाया। तो थैंक यू पापा, आपने मतलब जो किया वो इस तरह की चीज थी ना, जो कभी किसी ससुर ने बहू के लिए नहीं किया होगा। मतलब यूजुअली बहुएं ससुर की सेवा करती हैं, बट इट्स लाइक कि आपने मेरे ऊपर बर्डन चढ़ा रखा है इतना बड़ा कि आपने पूरे 2 साल मेरे बच्चे को बिल्कुल मेरे माँ के जैसे रखा है। मैं इस चीज को आपकी कभी नहीं भूल सकती, और मतलब जब तक मैं जीऊंगी ना, तब तक ये एक तरह से आपका डेट मेरे ऊपर रहेगा कि भाई इतना बड़ा काम मेरे लिए कोई करके गया है। तो बस यही, वो लड़ाई झगड़ा और वो सारी तो बातें बेकार की हैं कि मेरी आपसे लड़ाई रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे पता है कि मैं यहाँ क्या सोचती हूँ आपके लिए। तो भगवान करे ऐसा ससुर ना सारी दुनिया को दे। मतलब यूजुअली ससुराल सिर्फ बदनाम रहते हैं लोगों के कि मतलब ससुराल ऐसा है वैसा है, सास ऐसी है ससुर ऐसा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मेरे सास और ससुर मतलब आइडियल पेयर है मेरे लिए। मैंने आज तक कभी किसी के सास और ससुर को इस तरह का नहीं देखा जिस तरह के ये दोनों लोग हैं। सास के बारे में मैं कभी आपको आगे किसी चीज में बताऊंगी, बट ही इज द मैन बिहाइंड कि जिसकी वजह से मेरी ये यूपीएससी की जर्नी सक्सेस, मुझे नहीं पता ये सक्सेसफुल थी कि अनसक्सेसफुल थी, बट मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानती हूँ। मतलब मैं अपने मन में अपने आप को डीएम मानती हूँ, चाहे कोई मुझे डीएम माने या ना माने, चाहे गवर्नमेंट मुझे सिलेक्ट करे या ना करे, लेकिन मैंने जो किया वो मैंने पूरा मन से किया। और मतलब मैं आपको तीनों अटेम्प्ट्स की भी कहानी बताऊंगी कि मेरे साथ कितने कितने अजीब अजीब से इंसिडेंट्स डेवलप हुए कि जिसमें मेरी कोई गलती ही नहीं थी। मतलब अगर वो इंसिडेंट्स डेवलप ना होते ना, तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं होती, फिर मैं बैच लगा के अपना कहीं पे काम कर रही होती ठीक है। तो थैंक यू सो मच पापा, और भगवान करे मतलब आप हमारे साथ ऐसे हमेशा बने रहो। जैसा आपका ये बर्थडे है, मैं आपका 75th और 85th और 95th बर्थडे भी सेलिब्रेट करूँ। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। ये छोटा सा पीस मेरे
हंस रही बीच में।